हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम डिस्कस करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और नलिन कुमार श्रीवास्तव के सामने कितनी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स चली थी। कंटेक्स्ट के लिए आपको समझा दे कि बेंच के सामने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर और फैक्ट फाइंडर मोहम्मद जुबैर का केस था, जिसमें कि उन्होंने यूपी पुलिस द्वारा फाइल्ड एफआईआर को चैलेंज किया है। इस हियरिंग में हमें जुबैर के काउंसिल सीनियर एडवोकेट दिलीप गुप्ता और यूपी पुलिस की ओर से मौजूद एएजी मनीष गोयल में काफी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले, जिसने कि जजेस को भी शॉक कर दिया। लेकिन बेंच भी दोनों साइड से सीरियस सवाल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रही थी। जहां जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने जुबैर के काउंसिल्स को ही फटकारा कि भला उन्होंने यति के खिलाफ एफआईआर फाइल करने की जगह ट्वीट करना कैसे सही लगा, वही उन्होंने एएजी गोयल से भी सवाल किया कि आखिर जुबैर ने ऐसा क्या ही किया है कि उनके ऊपर इंडिया के सोवरेनिटी और यूनिटी को हैम्पर करने का इल्जाम लगा है। आपको याद दिला दे कि यूपी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ फाइल्ड एफआईआर में सेक्शन 152 ऑफ बीएनएस को भी ऐड किया है, जहां पर सजा कम से कम 7 साल की है और नहीं तो जिंदगी भर की। और इसी स्ट्रिक्ट सेक्शन को इन्वोक करने के पीछे का कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट बेंच ने पूछा था। अब अपने पॉइंट को हाईलाइट करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के एक्स पोस्ट जो यति नरसिंह आनंद के अलग स्पीच पर थे, आधी अधूरी जानकारी पर बेस थे और उन्होंने भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान और खतरा पहुंचाया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने बेंच के सामने आर्ग्यू किया कि जुबैर के एक्स पोस्ट का मकसद यति नरसिंह आनंद के खिलाफ हिंसा को भड़काना था और इससे फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट सिलेक्टिव था, जो पुलिस मशीनरी को अपना काम करने से रोकने और लोगों को कानून अपने हाथों में लेने के लिए इनकरेज कर रहा था। एएजी गोयल का ये भी कहना था कि एक फैक्ट चेकर के तौर पर जुबैर को पता था कि यति नरसिंह आनंद के अलग स्पीच के लिए एक्शन लिया जा चुका है, लेकिन फिर भी जुबैर ने ट्विटर पर पोस्ट करते रहना जारी रखा और ये क्लेम किया कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। He added, if he is aware of 50 FIRs, he should also be aware of the charge sheet and bail. Why is this not being mentioned? This selective post aims to disrupt official machinery and encourage people to take the law into their own hands. What's the objective? पर हियरिंग में असली ट्विस्ट तब आया जब एजी ने कह दिया कि वे जुबैर के खिलाफ जरूर से लुकआउट नोटिस इशू करेंगे। आपको बता दें कि लुकआउट नोटिस एक ऑफिशियल अलर्ट होता है जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इशू करती है जब किसी व्यक्ति का लोकेशन ट्रेस करना हो या उसका कंट्री से बाहर जाना रुकना हो। लेकिन ये सुनकर तो जस्टिस वर्मा ने ही कह दिया कि जुबैर एक डेंजरस क्रिमिनल नहीं लगते जिसे तुरंत अरेस्ट करने की भी जरूरत है। जी हाँ, आपने सही सुना। बेंच स्टेटेड, मोहम्मद जुबैर is not a dreaded criminal and his immediate arrest isn't necessary. He will cooperate with the investigation. इस पॉइंट पर एजी गोयल ने उन इंस्टेंसेस को हाईलाइट किया जहां क्रिमिनल्स देश छोड़कर भाग गए थे। जस्टिस वर्मा ने अश्योर किया कि हम इस चिंता को एड्रेस करने के लिए ऑर्डर्स इशू करेंगे। हालांकि एजी गोयल ने वापस से बेंच को समझाया और कहा कि दूसरे जजमेंट्स में कोई इंटरिम ऑर्डर्स इशू नहीं किए गए हैं। ये कंसिडरेशन बेल मैटर्स में लागू होते हैं। ये केस आर्टिकल 226 के एक्सरसाइज से जुड़ा है, बेल प्ली से नहीं। पर बेंच उनसे अग्री करते हुए नहीं दिखी जब जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये मैटर डिटेल्ड आर्गुमेंट्स की डिमांड करता है, स्पेशली सेक्शन 152 बीएनएस सेपरेटिस्ट एक्टिविटी और रिलेटेड कंसर्न्स पर। और एक शॉकिंग ऑर्डर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को इंटरिम रिलीफ दे दी, जिसमें ऑनगोइंग केस में अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलती है। कोर्ट ने डिसाइड किया कि इस मैटर की अगली हियरिंग 6 जनवरी को होगी, जब कोर्ट दोबारा से रीओपन होगा। कोर्ट ने जुबैर को सिर्फ 2 जनवरी तक ही प्रोटेक्शन एक्सटेंड की है और ये भी डायरेक्ट किया है कि उस वक्त के दौरान वो देश छोड़कर ना जाए। आपको बता दें कि इस पूरे हियरिंग में एएजी जुबैर के खिलाफ काफी आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हुए दिखे थे। एएजी हैड स्टेटेड these social media posts were strategically made as he had a significant fan following. In his role as a social media influencer, he wielded influence over people in UP. Despite residing in Bangalore, he has failed to submit an affidavit. एजी आर्ग्यू करते हैं कि मिनिस्ट्री और पुलिस को टैग करके पिटिशनर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अथॉरिटी से मदद नहीं मिल रही है और पब्लिक को भड़काना चाह रहा है। लॉर्डशिप ने रिमार्क किया कि उन्होंने ये बात भी उठा दी कि जज ने पहले भी रिमार्क किया था कि अगर एक व्यक्ति अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्या बाकी लोग को भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। आपको याद दिला दे कि पुराने दिन की हियरिंग पर जस्टिस वर्मा ने जुबैर के काउंसिल को डांटते हुए कहा था, If this person is acting funny instead of going to the police, will you act more funny? हालांकि सीनियर काउंसिल ने जब कहा था कि जज खुद ही यति की स्पीच सुन ले तो जस्टिस वर्मा वापस से सवाल करते हुए कह दिए थे, Have you lodged an FIR against Yati? I will look at your conduct.
इफ यू डोंट लाइक हिज स्पीच फेस यू शुड फाइल एन FIR। अब इसके बाद लेटेस्ट हियरिंग में जस्टिस वर्मा ने पिटिशनर के क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पूछा। AG ने जवाब दिया कि पिटिशनर ने पहले एक रिट पिटिशन फाइल की थी FIR क्वॉश करने के लिए और बाद में एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दी थी, लेकिन रिट पिटिशन डिसमिस कर दी गई थी। लंच के बाद जो हियरिंग रिज्यूम हुई उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल ये पॉइंट रेज करते हुए दिखे कि पिटिशनर आर्ग्यू कर रहा है कि FIR के सेक्शंस के तहत उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्ट की जा रही है। AG इसके जवाब में एम्फसाइज करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है और आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 का रेफरेंस देते हैं। जस्टिस वर्मा ने इस आर्गुमेंट को एक्नॉलेज भी किया था। हियरिंग के दौरान डिवीजन बेंच ने डिफेंस से कई बार पूछा भी था कि सेक्शन 152 BNS और उसके एलिमेंट्स इस केस में कैसे लागू होते हैं। कोर्ट ने ये भी पूछा कि फीलिंग टू सेपरेट या सेपरेटिस्ट एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। जस्टिस वर्मा ने रिमार्क दिया था, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि क्या उन्होंने सेसेशन, आर्म्ड रेबेलियन या सबवर्सिव एक्टिविटीज को प्रोवोक किया या उन्होंने सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया या फिर भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाया है। इस पर AG गोयल ने सबमिट किया कि जुबेर अपने आप को ग्लोबली रिनाउंड फैक्ट चेकर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। उन्हें पता होना चाहिए था कि यति के अगेंस्ट ऑलरेडी 20 से ज्यादा FIRs फाइल हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने क्लेम किया कि पुलिस एक्शन नहीं ले रही। AG गोयल ने कहा, He is lying. He was cognizant of the fact that 4 of Yati's aide had been arrested, yet he continued to tweet that the police were not taking action. What is the point of posting a year-old video on the 3rd or 4th of October 2024? His post is selective, ignoring the fact that the police had already taken action and that the court granted bail to Yati. Is this what he considers fact checking? AG गोयल ने ये भी सबमिट किया कि जुबेर को ये मालूम था कि 4 अक्टूबर एक फ्राइडे है और उस दिन एक कांग्रेगेशन होने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त पोस्ट किया। AG ने FIR का रेफरेंस दिया और कहा कि जुबेर का बिहेवियर इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि उसने कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने ये भी सबमिट किया कि जुबेर को मालूम था कि 4 अक्टूबर एक फ्राइडे है और उस दिन एक कांग्रेगेशन होने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस वक्त पोस्ट किया और माहौल को इंटेंसिफाई किया। AG ने कहा कि FIR जुबेर के कंडक्ट को दर्शाती है जिसने काफी नुकसान पहुंचाया और देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा पैदा किया। उन्होंने ये भी ऐड किया कि जुबेर ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि यति नरसिंह आनंद को अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया और बाद में उन्हें बेल भी दी गई। किसी भी क्लैरिफिकेशन के बिना उन्होंने लगातार रिपोस्ट करना जारी रखा। हालांकि अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुबेर को इंटरिम रिलीफ दे दी है, तो आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। क्रिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।